प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा निराली होती है। जो भी प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं तो प्रभु उसके हर वक्त अंग संग रहते हैं, उसकी संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जिनका नाम श्यामदास जी था, रात्रि के समय प्रभु नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा जी बार बार देशाटन किया करते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर के नाम के प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जप भी चला करता था। वे स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते थे और औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए, लेकिन अपनी मस्ती में ही चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले जाएंगे वहीं चलेंगे। बहुत दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी भी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और औरों को भी हंसा रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि ये मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। महात्मा श्यामदास जी को देख करके एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो कि सिंहासन पर बैठा हुआ था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत भी खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, तुम ईश्वर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? अट्ठास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर और मुझे? हे प्रेतराज, जिसे जीने का ही मोह नहीं है उसे मौत का डर क्या? हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। ये तो सिर्फ देह परिवर्तन है, जो कि प्रारब्ध कर्म के बिना नहीं हो सकता। प्रेतराज ने कहा, तुम जानते हो कि हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, मैं अनुमान लगाता हूं कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। फिर प्रेतराज ने कहा, जब तुम जानते हो कि हम प्रेत हैं, लोग तो हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित है, मृत्युल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण तो कर्मों के अधीन है। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता देख करके प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या पूछना है? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, आज यहाँ यह आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा? प्रेतराज ने कहा, मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण आज तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज ने कहा, जीने की इच्छा के मोह को त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वो हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ। वो इस जंगल के किनारे एक गांव के एक धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वो इस वक्त एक भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर ये गीत, नृत्य और मद्यपान करके हम आनंद उत्सव मनाएंगे। महात्मा श्यामदास जी वहां से विदा होकर के प्रभु नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में जा पहुंचे।
उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवलसा सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। महात्मा नवलसा सेठ के घर जा पहुंचे। साकल चंद की हालत बहुत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां गिर रहा था। फिर भी महात्मा जी को देख करके उसके माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट जाकर के महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने कहा, कहो साकल चंद, अब कैसी तबीयत है? साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप क्या मेरा अंत सुधारने के लिए आए हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के मुझे दर्शन हुए हैं, ये मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांसें फूलने लगी, वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश न हो, भगवान का नाम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने की कोई जरूरत नहीं। खूब शांति से अपने चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोक करके प्रभु नाम के जप में अपने मन को लगाओ, अजपा जाप में लगाओ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान के जो गुण गाए जाते हैं उनका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापापों का नाश करने में भी समर्थ है। प्यारे सज्जनों, दिन ढलते ही साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ भी दी गई, किंतु अंतिम समय जब आ जाता है तो फिर कुछ काम नहीं आता। साकल चंद का भी अंतिम समय आ गया था। अंतिम समय जान करके महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुक करके उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम का नाम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पा करके महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर के उन्होंने स्नान किया और नाम सिमरन करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुंच गए जहां पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर के बैठा था। आज गीत नृत्य हास्य कुछ नहीं था। चारों ओर करुण क्रंदन हो रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा, क्या कुछ अहित हो गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, इसीलिए तो रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया है। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वो कुंवारी ही रह जाएगी। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़ करके कहा, ये सब तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख था कि मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश ही कर दिया। महात्मा ने नर्म भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जा कर के तूने उस मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी उसे राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या सिर्फ एक बार नाम लेने से वो प्रेत योनि से छूट गया? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम का जप करता है वो राम नाम के जप के प्रताप से कभी भी हमारी योनि में नहीं आता। भगवान के नाम का जप तो नरकों से भी उद्धार करने की शक्ति रखने वाला है। प्रेत के द्वारा राम नाम का ये प्रताप सुन करके महात्मा जी प्रेम के आंसू बहाते हुए
भाव समाधि में वहीं पर लीन हो गए। उनकी आंखें तब खुली जब वहां प्रेत समाज नहीं था। सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। महात्मा जी उठे, भगवान का धन्यवाद किया और अपने रास्ते चले गए।